वेलकम स्टूडेंट्स, आपका आज की कक्षा में स्वागत है। और आज की कक्षा में हम हमारी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड में यूनिट 1 में पोएम है ए हैप्पी चाइल्ड, तो उसका हम रेसाइटेशन करेंगे। उसमें जो न्यू वर्ड्स आए हैं उनका हिंदी में अर्थ जानेंगे, फिर पूरी पोएम का भी हम हिंदी में अर्थ जानेंगे। और उसके बाद जो हमारी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर्स हैं, उनको पूरा सोल्व करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। यूनिट 1 एंड द टाइटल ऑफ द पोएम इज ए हैप्पी चाइल्ड। ए मतलब एक, हैप्पी मतलब खुश, चाइल्ड मतलब बच्चा। एक खुश बच्चा, एक ऐसा बच्चा जो खुश रहता है, ये हमारी पोएम का टाइटल है और ये इसका अर्थ है। एन्जॉय दिस पोएम, इस पोएम का आनंद लो। My house is red, a little house, a happy child am I. I laugh and play the whole day long. I hardly ever cry. I have a tree, a green, green tree, to shade me from the sun. And under it I often sit when all my play is done. तो बच्चों, हमने पोएम का रेसाइटेशन किया। अब हम इस पोएम में कुछ न्यू वर्ड्स आए हैं, उनका हिंदी में अर्थ समझते हैं और उसके बाद पूरी पोएम की भी हम हिंदी में अर्थ समझेंगे। तो कुछ न्यू वर्ड्स ये दिए गए हैं, क्राई, डे, रेड, सन, और कुछ पोएम के अंदर भी हैं, तो हमने न्यू वर्ड्स को अलग से लिख लिया है। बच्चों, फर्स्ट वर्ड है क्राई, क्राई मतलब चिल्लाना। सेकंड वर्ड है डे, डे मतलब दिन। थर्ड वर्ड है रेड, रेड मतलब लाल। फोर्थ वर्ड है सन, सन मतलब सूरज। फिफ्थ वर्ड है लिटिल, लिटिल मतलब छोटा। सिक्स्थ वर्ड है हाउस, हाउस मतलब घर। सेवन्थ वर्ड है चाइल्ड, चाइल्ड मतलब बच्चा। एट्थ वर्ड है हैप्पी, हैप्पी मतलब खुश। नाइन्थ वर्ड है प्ले, प्ले मतलब खेलना। और टेंथ वर्ड है शेड, शेड मतलब छाया। तो हमने न्यू वर्ड्स का अर्थ समझ लिया। अब हम पोएम की भी हिंदी कर लेते हैं। माई हाउस इज रेड, मेरा घर लाल है। ए लिटिल हाउस, एक छोटा घर, लिटिल मतलब छोटा। ए हैप्पी चाइल्ड एम आई, मैं एक खुश बच्चा हूँ। आई लाफ एंड प्ले, मैं हंसता हूँ और खेलता हूँ। द होल डे लॉन्ग, होल मतलब पूरा, डे मतलब दिन, मैं पूरा दिन हंसता हूँ और खेलता हूँ। आई हार्डली एवर क्राई, मैं बहुत ही कम रोता हूँ या बहुत ही कम कभी कभी रोता हूँ। आई हैव ए ट्री, मेरे पास एक पेड़ है। ए ग्रीन ग्रीन ट्री, एक हरा हरा पेड़। टू शेड मी फ्रॉम द सन, जो मुझे सूरज से छाया में बचाता है वो। एंड अंडर इट आई ऑफन सिट, और इसके नीचे मैं अक्सर बैठ जाता हूँ। व्हेन ऑल माई प्ले इज़ डन, जब मेरा पूरा खेल हो जाता है। तो बच्चों, इसमें एक छोटा बच्चा है, उसके घर का रंग लाल है और एक छोटा सा घर है। वो पूरा दिन हंसता है, खेलता है और बहुत ही कम रोता है। तो उसके घर के पास एक पेड़ है। ए ग्रीन ग्रीन ट्री, एक हरा पेड़ है जो उसको छाया प्रदान करता है और सूरज की धूप से बचाता है। और जब उसका खेल पूरा हो जाता है तो वो अक्सर उस पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तो बच्चों, हमने इस पोएम का हिंदी में भी अर्थ समझ लिया। न्यू वर्ड्स पर हम चर्चा पहले ही कर चुके हैं। लेट्स रीड, चलो पढ़ते हैं। द सन शाइन्स इन द स्काई, साइंस मतलब चमकना, सन मतलब सूरज, स्काई मतलब आसमान, सूरज आसमान में चमकता है। आई हैव ए रेड पेन, रेड मतलब लाल, पेन मतलब कलम, मेरे पास एक लाल कलम है। रीड एंड मैच द वर्ड्स,
विद द पिक्चर्स। इसमें बच्चों में मैचिंग करनी है। पिक्चर को ध्यान से देखकर ड्रॉ ए लाइन, एक लाइन खींचो। पहला जो तस्वीर है आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ, और जो दूसरी तस्वीर है आई एम ए गर्ल, मैं एक लड़की हूँ। तो बीच में बॉय लिखा हुआ है और गर्ल लिखा हुआ है, हमें इनको मैच कर देना है। तो हम इनको मैच कर देते हैं। बॉय को हम बॉय से मिला देते हैं और गर्ल को हम गर्ल से मिला देते हैं। तो ये मैचिंग आपको इस प्रकार करनी है। अब हम आगे चलते हैं। फन विद कलर्स। फिल इन द बॉक्स विद द राइट कलर। ये जो बॉक्स हैं इनके सामने हमें सही रंग भरना है। व्हाट इज द कलर ऑफ द हैप्पी चाइल्ड्स हाउस। जो हैप्पी चाइल्ड है, जो खुश बच्चा है, उसके घर का रंग क्या है? तो अभी हमने बताया उसके घर का रंग लाल है। तो इन फिल इन द ब्लैंक्स को हमने आपके लिए भर दिया है, वो देख लेते हैं। फिल इन द बॉक्स विद राइट कलर। व्हाट इज द कलर ऑफ द हैप्पी चाइल्ड हाउस। हैप्पी चाइल्ड के घर का रंग कैसा है? रेड। व्हाट इज द कलर ऑफ योर हाउस। आपके घर का रंग क्या है? तो बच्चों हमारे घर का रंग पिंक है, तो हमने इसमें पिंक भर दिया। आप इसमें अपने घर का, जो आपके घर का रंग है वो इसमें आप भर सकते हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ द ट्री। बच्चों पेड़ किस रंग का होता है? पेड़ ग्रीन होता है, तो इसमें हमने ग्रीन भर दिया है। व्हाट इज द कलर ऑफ द सन। बच्चों सूरज का रंग क्या है, या सूरज किस रंग का है? तो सूरज होता है बच्चों येलो, वो हमें रोशनी प्रदान करता है। अब हम आगे चलते हैं। लेट्स टॉक। चलिए बातें करते हैं। इज देयर ए ट्री ग्रोइंग नियर योर हाउस। क्या कोई ऐसा पेड़ है जो तुम्हारे घर के पास उग रहा है? टेल अस अबाउट द ट्री। हमें उस पेड़ के बारे में बताइए। इज इट बिग और स्मॉल। क्या यह बड़ा है और छोटा है? डू यू लाइक द ट्री। क्या आपको पेड़ पसंद है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ट्री। और इस पेड़ का नाम क्या है? बच्चों इसमें ये क्वेश्चन है और इनके आंसर अब हम देख लेते हैं। इज देयर ए ट्री ग्रोइंग नियर योर हाउस। क्या तुम्हारे घर के पास कोई पेड़ उग रहा है? यस देयर इज ए ट्री ग्रोइंग नियर माई हाउस। हाँ मेरे घर के पास एक पेड़ उग रहा है। टेल अस अबाउट द ट्री। उस पेड़ के बारे में बताओ। इज इट बिग और स्मॉल। क्या यह बड़ा है या छोटा है? इट इज ए बिग ट्री। आंसर नंबर 2, यह एक बड़ा पेड़ है। क्वेश्चन नंबर 3, डू यू लाइक द ट्री। क्या आपको पेड़ पसंद है? व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्री। और इस पेड़ का नाम क्या है? यस आई लाइक द ट्री। मुझे पेड़ पसंद है। और इट इज़ ए मैंगो ट्री। और यह एक आम का पेड़ है। अब हम बच्चों आ चुके हैं लेट्स शेयर पे। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ हाउसेज। यहाँ पर कई प्रकार के घर हैं। सर्कल द वंस यू हैव सीन। इनमें से जो आपने देखा है उस पर सर्कल हमें करना है। पहला चित्र देखो बच्चों, हट, ये एक झोंपड़ी है। दूसरा चित्र इग्लू, ये बर्फीले प्रदेशों में ऐसा घर बनाया जाता है। तीसरे चित्र को देखिए, फ्लैट, ये शहरों में होते हैं। बंगलो, ये भी बच्चों शहरों में होते हैं। तो इनमें से जो भी आपने देखे हुए हैं आप उनको सर्कल के अंदर कर दीजिए। जैसे हमने देखे हुए हैं फ्लैट और बंगलो। अगर आपने और भी देखे हुए हैं तो आप उनको सर्कल के अंदर कर सकते हैं। तो ये एक्टिविटी है, इसे आप अपनी बुक में करेंगे। अब आगे चलते हैं। लेट्स ड्रॉ। चलिए चित्र बनाते हैं। ड्रॉ योर हाउस हेयर एंड टॉक अबाउट इट। बच्चों एक बॉक्स दिया गया है, इसमें आपको अपने घर का चित्र बनाना है और उसके बारे में बात करनी है।
तो ये आपके लिए एक्टिविटी है, इसमें आप एक घर का चित्र बनाएंगे। आगे चलते हैं। हाउ डू यू फील, आप कैसा महसूस करते हैं। व्हेन यू गेट ए न्यू ड्रेस, जब आपको नई ड्रेस मिलती है तो इसमें बच्चे खुश होते हैं। तो इसके सामने लिखा हुआ है हैप्पी, और आपको बच्चों ध्यान से देखो, डॉट्स भी लगाए हुए हैं जिन पर आपको ट्रेसिंग करनी है, और नीचे ध्यान से बनाना है हैप्पी यानी खुश चेहरा। ऊपर देखो, दो गोल चेहरे बनाए हुए हैं, पहला गोल चेहरा हैप्पी वाला और दूसरा गोल चेहरा सैड वाला। तो इनमें आपको ट्रेसिंग करनी है और हैप्पी और सैड वाला चेहरा पेंसिल से बनाना है। सेकंड लाइन, व्हेन यू गेट हर्ट, जब आपको दुख पहुंचता है तो उस समय हम सैड हो जाते हैं, तो इसमें आपको सैड वाला चेहरा बनाना है। ये हमने आपके लिए किया हुआ है, हम आगे देख लेते हैं। व्हेन यू गेट ए न्यू ड्रेस हैप्पी, तो इसमें ये आपने ऐसे इसको ट्रेस करके हैप्पी वाला चेहरा भी बनाना है। व्हेन यू गेट हर्ट, जब आपको दुख पहुंचता है तो उस समय हम सैड हो जाते हैं, तो ट्रेस करके सैड वाला चेहरा बनाना है। व्हेन यू शेयर योर थिंग्स, जब आप अपनी चीज़ें बांटते हैं तो उस समय हम खुश होते हैं, तो इसमें हैप्पी और हैप्पी वाला चेहरा आपको बनाना है। और फिर लास्ट है व्हेन यू आर इल, जब आप बीमार हो जाते हैं तो उस समय हम सैड होते हैं, उदास होते हैं, तो इसमें लास्ट वाले में उदास वाला चेहरा आप बनाएंगे और पेंसिल से ट्रेसिंग भी करेंगे। तो बच्चों चलिए आगे चलते हैं। ड्रॉ लाइन्स फ्रॉम द हाउस टू द पीपल हु लिव इन योर हाउस। बच्चों ध्यान से देखो, एक घर का चित्र है, उसके नीचे लिखा हुआ माई होम, मेरा घर, और इधर कई आदमियों के चित्र हैं। पहला माई ग्रैंड फादर, मेरे दादाजी, माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी, माई फादर, मेरे पिताजी, माई मदर, मेरी मम्मी, माई सिस्टर, मेरी बहन, माई ब्रदर, मेरा भाई। तो इनमें से जो भी आपके घर में रहते हैं उनकी तरफ आपको लाइन खींचनी है। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसमें एक्टिविटी कर लेते हैं। इसमें से ऐसे लाइन हमें खींचनी है। माई ग्रैंड फादर, माई ग्रैंड मदर, माई फादर, माई मदर, माई सिस्टर, माई ब्रदर। तो जो भी आपके घर में आपके साथ रहते हैं उनकी तरफ लाइन खींचनी है। तो बच्चों अब गिनो कितने आदमी आपके घर में हो गए। तो माई ग्रैंड फादर, माई ग्रैंड मदर 2, माई फादर 3rd, माई मदर 4th, माई सिस्टर 5th, माई ब्रदर 6th एंड आप 7। तो घर में कितने आदमी हो गए? 7। तो बच्चों नीचे देखिए, ट्रेस द नंबर्स ऑफ द डॉटेड लाइंस। यहाँ पे आपको फिर से ट्रेसिंग वर्क है, ट्रेस करना है आपको। पहला है 1, ऊपर डिजिट को बनाना है, अंक को ऊपर आप पेंसिल से बनाएंगे और नीचे उसको पढ़ना है। फिर है 2, फिर है 3, फिर है 4, फिर है 5 और फिर है 6। इसको पेंसिल से आप ट्रेस करेंगे। तो बच्चों अभी हमने गिना, तो आपके घर में कितने सदस्य हैं वो आपको नंबर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में लिखना है। तो आपके घर में कितने सदस्य हो गए? 7। तो इसमें हम 7 लिख देते हैं। सेवन, ऐसे आप इसको भर लेना। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे छोटी सी पोएम है। जैक इन द बॉक्स सिट सो स्टिल, वॉन्ट यू कम आउट, येस आई विल। आप इसको गा सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, ये हम कर चुके हैं। जॉइन द डॉटेड लाइन्स, जो डॉटेड लाइन है उनको जॉइन करना है। एंड इधर राइट, यहाँ पर आपके अल्फ़ाबेट्स हैं और आपके लिए यहाँ भी ट्रेसिंग वर्क है।
और आपको इनको पेंसिल से ट्रेस करना है। लुक इन ए मिरर, शीशे में देखो। व्हाट डू यू सी, आप क्या देखते हो। ड्रा योर फेस इन दिस सर्कल, यहाँ पे एक सर्कल है, एक गोला बना हुआ है, इसमें आप अपना चेहरा आपको बनाना है। रीड ए बी सी और फिर राइट यानी लिखो ए ए ए ए ए, और आपको ये ए बी सी इनकी लिखने की प्रैक्टिस करनी है। स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हैं और आप इसमें लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। अगले पेज पर आ चुके हैं। कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ ए कैट, एक बिल्ली की आपको कुछ पिक्चर्स कलेक्ट करनी है। ए कैट, एक बिल्ली, एक काऊ, एक गाय, ए डॉग, एक कुत्ता, एंड ए शीप और एक भेड़। फ्रॉम ओल्ड बुक्स, पुरानी पुस्तकों से, और न्यूज़पेपर्स एंड पेस्ट दैम बिलो, पुरानी पुस्तकों से आपको एक बिल्ली, एक गाय, एक कुत्ता और एक भेड़ की तस्वीर वहाँ से आपको लेनी है और यहाँ पर आपको चिपकाना है। अब हम सेकंड क्वेश्चन पर, ट्रेस ओवर द डॉटेड लाइंस एंड कंप्लीट द मंकीज टेल। देखो एक बंदर उल्टा लटका हुआ है और उसकी पूंछ पेड़ पर बंधी हुई है, तो ये जो उसकी पूंछ है वो डॉटेड है, आपको उसके ऊपर पेंसिल फेरनी है और बंदर की पूंछ को पूरा करना है। ये भी एक्टिविटी आप ट्रेसिंग वर्क है, बुक में इसको पूरा करेंगे। अब हम आ चुके हैं इस पोएम के लास्ट पेज पर, लास्ट एक्सरसाइज पर। द फॉलोइंग हैव लॉस्ट देयर बेबीज, यहाँ पर कुछ जानवर हैं और उन्होंने अपने बच्चों को खो दिया है। ट्रेस अलोंग द मेज यूजिंग डिफरेंट कलर्स एंड फाइंड दैम, आपको इन जानवरों को उनके बच्चों से मिलाना है। एंड फाइंड दैम, और उनको ढूंढना है। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए किया गया है। तो बच्चों ये मज़ेदार एक्टिविटी है, इसको आपको अलग अलग कलर से पूरा करना है और जानवरों को उनके बच्चों तक पहुंचाना है। जैसे कैट, कैट को किटन तक पहुंचाया गया है, उसके लिए डॉट्स लगाए गए हैं। इसके ऊपर आप पेंसिल फेर लेंगे और ट्रेसिंग वर्क है और इसको मिलाएंगे। ऐसे ही आपको हर एक जानवर को उसके बच्चे तक पहुंचाना है। तो हम आपके लिए एक कर देते हैं। जैसे हम काऊ को उसके बच्चे तक पहुंचाएंगे। यहाँ से काऊ चलती है और फिर ऐसे आएगी और यहाँ से बाहर आते हुए और यहाँ से अंदर जाके और ऐसे उसको हम उसके बच्चे से मिला देंगे। ऐसे बच्चों आप इसको पूरा करेंगे और अलग अलग कलर का प्रयोग करके आप इन जानवरों को उनके बच्चों से मिलाएंगे। तो यहाँ पर आकर हमारी पोयम समाप्त हो जाती है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पोयम और इसकी एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।